राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जनता टीवी पर खास बातचीत की है। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। संसद सत्र चल रहा है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अडानी मसला हो, संभल हो या फिर अन्य मसलों की बात की जाए, सर लगातार हंगामा और उसके चलते कार्रवाई स्थगित भी होती हुई नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारा तो यही कहना है कि विपक्ष को भगवान सद्बुद्धि दे। पार्लियामेंट जो होती है वो पूरे देश के लिए डिलीबरेट, डिस्कशन, डिबेट और उसके बाद डिसीजन के लिए होती है। उसमें स्वस्थ परंपराओं को निर्वहन करते हुए जो भी बिल हमारे सामने हैं, जो महत्वपूर्ण बिल जनता के लिए लाए जाने हैं, उनके डिस्कशन में भाग लेते हुए विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए और स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन करते हुए, बजाय कि देश का धन की बर्बादी हो, समय की बर्बादी हो। जनप्रतिनिधि जो भी लोकसभा में आता है वो भी कई लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है और राज्यसभा का प्रतिनिधि होता है वो भी एक हाउस ऑफ एल्डर्स का मेंबर होता है, ऊपरी सदन जिसको बोलते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी गरिमा होती है एक सांसद की। उस गरिमा का पालन करते हुए विपक्ष को अपना आचार व्यवहार सदन के अंदर रखना चाहिए और उसी आचार व्यवहार स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से सदन में अपना आचरण करना चाहिए और कार्रवाई में भाग लेके देश के लिए महत्वपूर्ण जो निर्णय होने हैं उनके अंदर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति में अब कहें कि एक ऑफिशियल तौर पर जो पॉलिटिकल राजनीति होती है उसमें एंट्री हो गई है। शपथ भी आज बतौर सांसद उन्होंने ले लिया है। किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी उनको जो है अब देखेगी सर? देखिए, वो सांसद हैं और ये लोकतंत्र है, इसमें जनता के निर्णय के अनुसार ही, उनके मत के अनुसार ही निर्णय के होता है। जो वही सांसद जीत के आते हैं जिसको जनता जिताती है। अब वायनाड की जनता ने उनको आशीर्वाद दे के भेजा है, तो ये तो जनता का आशीर्वाद है। सांसद के नाते उनका स्वागत है, उन्होंने अपनी शपथ ली है। तो मैं तो समझता हूँ जो शपथ के अंदर होता है कि मैं संविधान की गरिमा को कायम रखूँगा और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रमाणों का निर्वहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, उसी अनुसार आचरण करते हुए हम तो ये चाहेंगे कि वो संसद में अपनी बात रखें, हर विषय के ऊपर एक स्वस्थ डिस्कशन में भाग लें और एक अच्छे सांसद का परिचय दें। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर जो है शपथ लेती हुई जो है वो नजर आई है सर। हम जानते हैं कि राहुल गांधी भी लगातार जो संविधान का मसला है उस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। देखिए, संविधान हमारा सबके लिए पूजनीय है, सबके लिए आदरणीय है। हमारा देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और देश के 300 से ऊपर जो हमारे संविधान सभा के प्रतिनिधि थे, उन्होंने लंबे डिस्कशन के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन का इसमें समय लगा था और उस समय के हिसाब से 64-65 लाख के करीब इसके ऊपर खर्च आया था। 11 सीटिंग हुई थी। तो उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, 7 मेंबर थे इनके, लेकिन बाकी के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। तो अकेले बाबा साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी थी और हमारा संविधान बहुत ही एक बेहतरीन संविधान बाबा साहब के नेतृत्व में बना है। तो मैं कहता हूँ उस संविधान का आदर करते हुए, उसका सम्मान करते हुए, अपने जो भी संसदीय लोकतंत्र में एक सांसद की मर्यादा गरिमा होती हैं उनको कायम रखते हुए अपना आचरण सदन के अंदर रखना चाहिए। सर, विपक्ष अभी भी ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाता हुआ जो है नजर आता है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ गए, हरियाणा में हमने देखा कि अभी तक जो नेता विपक्ष है वो नहीं चुना गया है। चुनावी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना, सर क्या कहेंगे सर? देखिए, आपने जैसा भी जिक्र किया है प्रियंका गांधी जी का, तो ईवीएम तो वायनाड में भी था, तो वायनाड में ईवीएम ठीक है। ईवीएम झारखंड में भी था, झारखंड में ईवीएम ठीक है। अब जहां कांग्रेस हार जाती है वहां ठीक रहा ईवीएम के ऊपर, जहां जीत जाती है वहां जनता ने इनको जितवा दिया। तो ये तो एक खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। और हमारे देश के जो चुनाव आयुक्त हैं वो पूरी तरह से इसके ऊपर एक लंबे कई पेज का डिसीजन दे चुके हैं कि ईवीएम के ऊपर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। एक बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है,
इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ की जा ना सकती। उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो उन्होंने शिकायत रखी थी चुनाव आयोग के सामने, तो आयोग पूरी रिपोर्ट पूरे देश के सामने रख चुका है कि ये विपक्ष का एक निरर्थक आरोप है, ईवीएम में कभी कोई छेड़छाड़ हो नहीं सकती। और जैसा मैंने अभी कहा आपके सामने, अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होती तो हम झारखंड में चुनाव क्यों हारते? फिर चुनाव झारखंड में भी हम जीत जाते, वायनाड में भी जीत जाते, पिछले दिनों कर्नाटक में भी जीत जाते। तो ये तो एक हताशा है इनकी कि जहां पर हार जाते हैं वहां ईवीएम दोषी है और जहां पर जीत जाते हैं वो इनकी अपनी जीत हो जाती है। हमारे साथ में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी थे। तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।